हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल की बात करेंगे। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स जब CO2 बनाने लगते हैं तो इसे फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसमें सेल की 3 ऑर्गेनेलिज एक साथ इन्वॉल्व होती हैं, वो हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेस देन 1%, तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं और CO2 का फॉर्मेशन करने लगते हैं। स्पेशली रात के समय तो ये करते ही करते हैं प्लांट्स CO2 का फॉर्मेशन, वह दिन में भी ऐसा करते हैं जब CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम हो। जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगती है वैसे वैसे फोटो रेस्पिरेशन की रेट थोड़ी कम होने लगती है। आइए पाथवे को देखते हैं। तो जब एटमॉस्फेयर में CO2 कम है तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन RuBP के साथ जुड़ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंड कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लाइकोलेट और PGA। ये दोनों एक एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है, हियर द फॉस्फोग्लाइकोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज, ये ग्लाइकोलेट या चेंज हो जाता है या एसिड में चेंज हो जाता है। जो ग्लाइकोलेट है इसी को ग्लाइकोलिक एसिड भी कहा जा सकता है। अब यही ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है पेरोक्सिसोम में, जहाँ पे ऑक्सीजन फिर से यूज़ होती है। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट ग्लाइकोक्साइलेट में या ग्लाइकोक्साइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पेरोक्साइड भी बनता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, वो यहाँ पे शो नहीं हुआ है, H2O2, इसका भी फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पेरोक्सिसोम है। फिर ग्लाइकोक्साइलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है और यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन हो गया है। देन ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट हो जाती है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और इस ग्लाइसिन से एक मॉलिक्यूल बन जाता है CO2 का, ये बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। और एक मॉलिक्यूल इससे बनता है सेरीन, एक मॉलिक्यूल NH3 भी बनता है, यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो CO2 तो बाहर निकल गया। अब NH3 फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे ये फिर से किसी के साथ एमिनेशन करके कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। देन सेरीन स्टेप वाइज मैनर में ट्रांसपोर्ट होता है, पहले पेरोक्सिसोम में, फिर पेरोक्सिसोम में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरिक एसिड में या ग्लिसरेट में, फिर इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट हो जाती है PGA में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो ये हो गया सिंपल स्टेप में C2 साइकिल का बायोकेमिकल पाथवे। एक बार फिर से देख लेते हैं। RuBP से 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक मॉलिक्यूल बना फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक बन गया PGA। फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्ट हो गया पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट सबसे पहले ग्लायोजाइलेट में कन्वर्ट होता है, देन ग्लायोजाइलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइसिन का ट्रांसपोर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से CO2 बना, सेरीन बना और NH3 बना, सब एक एक मॉलिक्यूल बन गए। देन सेरीन वापस ट्रांसपोर्ट हो जाती है पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में सेरीन कन्वर्ट हो जाती है ग्लिसरिक एसिड में या ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में और फाइनली ग्लिसरेट फिर से PGA में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट बायोकेमिकल पाथवे ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। थैंक यू।